अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी थोड़ी सी टॉपिक जो टॉक है वो इस सूट पर है जो कि मैंने रिसेंटली बनाया है। यह सूट था, एक डिज़ाइनर सूट था बाय वी ने फैशन LLP। अब नो आइडिया हु दे आर, मुझे पहचान नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो है और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो इस कंपनी से शाया किए हुए हैं। तो यह डिज़ाइन है 2492 और इसकी सिलाई तो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड थी क्योंकि इस पर गला बना हुआ है, दामन बना हुआ है और हमने इतना मज़ीद कुछ नहीं करना था, वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलाई करनी थी। तो इसमें हमने दो मज़े की काम किए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले तो है कि इसकी कटिंग मैंने शो की है कि किस तरह हमने इसकी कटिंग की है। कपड़ा जो है कमीज़ का नाप लेकर, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमीज़ थी जिससे हमने इसका नाप लिया और उससे ही बनाई है। दूसरी बात थी कि काफ़ी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि बैक में ज़िप कैसे लगाई जाती है। तो वैसे तो ज़िप के 2 रिक्वेस्ट थे, लेकिन मैंने एक की ट्यूटोरियल की है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़िप है जो बैक में कमीज़ के पिछले हिस्से में लगती है। और जब आप बिल्कुल फिटिंग वाली कमीज़ बनाएं तो फिर यह ज़रूरी होता है कि आप उसको पहनने के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटी अख्तियार करें, वरना ऐसी इतनी फ़िट कमीज़ जो है वो पहननी मुश्किल हो जाती है। तो इसमें मैंने मिडल में जो है इंसर्ट करके ज़िप लगाई है। वैसे तो इनविजिबल ज़िप की रिक्वेस्ट हुई थी और वो भी लाइनिंग वाले कपड़े के साथ। तो इनविजिबल ज़िप जो है, मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ कि इनविजिबल ज़िप जो है वो कैसी होती है। उसके जो होते हैं जो रनिंग की थ्रेड्स होती हैं, जैसा ये थ्रेड है तो ये बिल्कुल गुम होती हैं। तो ये जब ज़िप बंद होती है तो वो बिल्कुल जो उसके रनिंग थ्रेड्स हैं, जैसा कि अगर आप नॉर्मल ज़िप में देखें तो इसके ऊपर की तरफ के साइड की तरफ होते हैं, लेकिन जो इनविजिबल ज़िप होती है उसके जो हैं ये चीज़ें नुमाइंदा नीचे की तरफ से यानी उल्टे हाथ में होती हैं। और दूसरा फिर इसका यह है कि जब ये इसको लगाते हैं तो इसकी सीम ऊपर की तरफ, कमीज़ के ऊपर की तरफ नज़र नहीं आती और उसको लगाने के लिए यह एक स्पेशल फुट है जो इस तरह से लगता है। तो इसमें गाइड्स हैं, जैसे डीप ग्रूव्स हैं और वो ख़ुद ब खुद ज़िप को जो है जब इसको लगाते हैं तो वो इसको थोड़ा सा पुल करके बाहर की तरफ खींचते हैं और ये जो ग्रूव्स हैं वो गाइड करते हैं ज़िप को लगाने के लिए। तो अगर आप ये ज़िप लगाना चाहते हैं और तो फिर पहले मैं आपको यही कहूँगी कि ज़िप भी इस तरह की ख़रीदें और फिर दूसरा जो है कोशिश करें कि यह फुट अगर मिल जाए तो, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बग़ैर इनविजिबल ज़िप लगाना मुमकिन नहीं। शायद फुट की बग़ैर भी लग सकती हो, लेकिन जो मेरा तजर्बा है मैंने हमेशा ये फुट से ही यह ज़िप लगाई है। तो चलो वो बाद में रहा। वैसे जो है ये ज़िप भी खूबसूरत लगती है और इसमें कोई आपको कुछ दूसरा नज़र नहीं आएगा। जब पहनी भी हो तो अगर सही तरीके से लगी हो तो इसकी खूबसूरती ही रहती है। फिर दूसरी बात है कि अगर आप इस ज़िप को जो है कुछ और मज़ीद कराना चाहते हैं तो आपको इस बाहर की तरफ जो है इसको डिज़ाइन वगैरह भी कर सकते हैं। आजकल तो वैसे भी जो है बैक पर फूल वगैरह लगा हुआ होता है, सो इफ़ यू वुड लाइक वो भी कर सकते हैं। अच्छा, सो यह थी फिटेड कमीज़, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइनिंग के साथ बनी है और साथ जो है ट्राउज़र है ये, और ट्राउज़र पर मैंने खूबसूरत से बटन वगैरह लगाए हैं ताकि इसकी कुछ ना कुछ मैचिंग जो है वो आ जाए कमीज़ के साथ। वैसे चूड़ीदार का अभी फ़ैशन भी नहीं है और मैं ख़ुद भी इतना चूड़ीदार को नहीं पसंद करती, तो इसलिए अब ट्राउज़र की तरफ, यह पजामा टाइप ट्राउज़र है। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी तो मैं आंदा एक डिज़ाइनर सूट करने वाली हूँ, उसमें जो है तफसीर से इसका कटिंग का तरीका बताऊँगी। बाकी जो है इस कमीज़ की फ़िनिशिंग मैंने की है जैसा थोड़ा सा कलर था एम्ब्रॉयडरी में, इस तरह का ही दामन पर लगाया। और इस कपड़े को थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है कि इसमें धागे जो हैं वो बहुत निकलते हैं। सो मैं नॉर्मली यही कहती हूँ कि जब ऐसा कपड़ा जिससे धागे बहुत निकलें वो इस्तेमाल करें तो उसको बिल्कुल लास्ट स्टेज पर कटें, क्योंकि इसके धागे इतने निकलते हैं कि वो जब लगाने का वक़्त आता है तो वो मुकम्मल तौर से उसके धागे निकल ही जाते हैं। सो जब आप
ریڈی ہوں سلائی کے لیے اس وقت یہ کاٹیں اور اس وقت یعنی بالکل لاسٹ سٹیج پر لگائیں. سو یہ تھا ہمارا مکمل سوٹ بڑا سائز کا. نا اسی سوٹ سے ہی کچھ پیس بچے تھے جو ایسے تھے، اور وہ بالکل قمیض کے سائڈ پر بالکل چھوٹے چھوٹے پیس تھے جو نکلے تھے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور یہی میں نے استعمال کر کے ایک عنایہ کا سوٹ بنایا ہے. میری نئی ایک شاگرد تھی جس کو میں ٹریننگ دے رہی ہوں، وہ 14 ایئرز اولڈ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے اس کی سلائی کی ہے تاکہ اس کو بھی تھوڑا تجربہ ہو جائے، اس کا کانفیڈنس بھی بڑھ جائے کہ کس طرح کا کپڑا لے کر کس طرح کا ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں. سو انشاءاللہ آپ ضرور وہ بھی دیکھنا اور ضرور کچھ سیکھنا اور تجربے میں لانا، کیونکہ سیکھ کر جو ہے اس کو تجربے میں لانا کوئی مقصد نہیں رکھتا، اور اگر آپ کا کانفیڈنس بڑھ جائے تو یہ بڑی بات ہے، اور اسی طرح ہی آپ کا جی بھی چاہے گا کہ ہم اور مزید سلائی کریں. سو انشاءاللہ پھر ملیں گے. جو ڈیزائنر سوٹ کر رہی ہوں اس کی سکھلائی دکھاؤں گی. اس کا چھوٹا سا دے دیتی ہوں حوالہ کہ کون سا سوٹ تھا. او نو، گم ہو گیا ہے، lost. Sugar is lost. او ویل، ابھی کہیں رکھ دیا ہے، مل نہیں رہا. چلو انشاءاللہ دیکھتے رہنا، وہ بھی مل جائے گا اور ہم دوبارہ آئیں گے وہ کرنے کے لیے. اگر آپ میرے دوسرے چینلز پر واقف نہیں ہیں تو ادھر بھی ضرور جانا، اور آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ مند ہی ملے گا. میں سمجھتی ہوں کہ ضرور کچھ فائدہ مند ملے گا. اینی وے، جو میرا بچوں کا چینل ہے اس پر ضرور جانا، کیونکہ اسی پر میں نے اس کا جو دوسرا سوٹ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عنایہ نے کس طریقے سے اس کو پہنا ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو بڑوں کی تو مجھے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی جتنا کہ عنایہ کے بنانے کے لیے ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے لیے جو بنا کر ان کو پہنا سکیں. سو ابھی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے، اور خدا حافظ. ٹیک کیئر، ہیو اے ونڈرفل ڈے اینڈ بائے.